डियर लर्नर्स, वेलकम टू के एस पॉइंट। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर 3 बाल्यावस्था, जो कि हमारे एग्ज़ाम डीएलएड, बीएड, सीटेट, यूपीटेट सभी में पूछा जाता है। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ शैशवावस्था, अब मैं पढ़ाऊँगी बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की क्या होती है? 6 से 12 वर्ष तक की अवधि होती है बाल्यावस्था की। तो आइए पढ़ते हैं। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का वह सुनहरा समय है, वह सुनहरा समय है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि गोल्डन एज, सुनहरा समय किसे कहते हैं? तो वो बाल्यावस्था को कहते हैं, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। बाल्यावस्था में बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। फ्रॉयड का यह मानना है कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है। फ्रॉयड कहते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था विकास की यह संपूर्ण गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। ये हमारा है बाल्यावस्था। अब आगे पढ़ते हैं। इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। गोल्डन एज किसे कहते हैं? वो बाल्यावस्था को कहते हैं। फिर है सेकंड नंबर, इस अवस्था को स्मार्ट एज, गैंग एज आदि नामों से जाना जाता है। इसमें बच्चा स्मार्ट हो जाता है, अपने कामों के प्रति लेकर स्मार्ट वर्क करता है, गैंग एज बनाता है, समूह बनाता है, गैंग में रहकर काम करना सीखता है। तो इसीलिए इसे स्मार्ट एज या गैंग एज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, स्मार्ट एज किस अवस्था को कहते हैं? तो वो हमारी बाल्यावस्था को कहते हैं। फिर थर्ड नंबर है, यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक का व्यक्तित्व निर्माण जो है वो बाल्यावस्था में ही होता है। फिर है, इस अवस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निर्माणकारी काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे परिभाषा, बाल्यावस्था की परिभाषा किसके अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दी गई हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है किलपैट्रिक के अनुसार। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। फिर है सेकंड है कुपुस्वामी के अनुसार। तो इन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। बाल्यावस्था में बालक के अंदर कई परिवर्तन होते हैं। तो वही उन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था में अनेक अनोखे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली है शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। तो जैसे ही हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, लेकिन फ्रॉयड ने कहा है कि ये देखिए फ्रॉयड ने क्या बताया है कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था विकास की संपूर्ण गति को प्राप्त करता है। मतलब कि संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। जैसा कि हमने शैशवावस्था में पढ़ा था कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ी सी स्थिरता आ जाती है। फिर सेकंड नंबर है जिज्ञासा की प्रबलता। हमने शैशवावस्था में भी पढ़ा था कि जिज्ञासा बहुत होती है, जानने की इच्छा बहुत होती है कि ये चीज़ कैसे हो रही है ना, इसका कारण क्या है। तो वैसे ही बाल्यावस्था में भी उससे ज़्यादा होती है, उससे प्रबल होती है जानने की इच्छा कि ये कैसे हो रहा है, ट्रेन कैसे चल रही है, ट्रेन के साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं, पेड़ के साथ साथ रास्ते भी चल रहे हैं ना। तो ये बच्चों के अंदर क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो पूछते हैं। फिर है आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भर कि मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। फिर है रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्य मतलब जैसे कि रचनात्मक कार्य का मतलब होता है कि खुले अंत वाले प्रश्न, मतलब हर चीज़ को, एक चीज़ को कई तरीक़ों से सोचना, है ना। मतलब रचनात्मक कार्य में उसकी जो सोच होती है वो साधारण सोच से अलग होती है, कल्पनाशील होता है वो बच्चा। तो वही रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, अलग अलग कार्यों में, जिनको वो कई तरीक़ों से कर सके। फिर है संवेगों पर नियंत्रण। संवेग हमने बताए थे इमोशंस, है ना, दुखी होना, रोना, हंसना, खेलना, है ना। तो ये संवेग होते हैं। तो उन्हें ये पता रहता है कि हमें कहाँ पर रोना है, कहाँ पर हंसना है, तो वो संवेगों पर नियंत्रण करने लगते हैं। पर शैशवावस्था में ऐसा नहीं होता है।
सहसावस्था में उन्हें संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है, वे कहीं भी हंस देते हैं, कहीं भी रो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। फिर है प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की भावना रहती है उनके अंदर कि हमें इससे आगे करना है, हमें इससे आगे करना है। अब आते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। तो शिक्षा का स्वरूप क्या है? जिज्ञासा की संतुष्टि, मतलब जानने की जो इच्छा होती है उसमें थोड़ी संतुष्टि, मतलब कि हमें बाल्यावस्था में बच्चे की जो जानने की इच्छा है उसको संतुष्ट करना चाहिए। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन करता है तो हमें उसके क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए, ना कि उसे चुपचाप डांट कर बैठा देना चाहिए। उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। फिर है भाषा विकास पर ध्यान। हमें उसकी भाषा का विकास कैसे हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो कोई चीज़ गलत बोल रहा है, किसी गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर है रचनात्मक कार्यों पर विशेष ध्यान। रचनात्मक कार्य मतलब पढ़ाई से हटकर भी कई कार्य होते हैं, खेलना कूदना, तो वही रचनात्मक कार्यों पर है ना, पेंटिंग करना, कहानी सुनना, तो उससे भी उनका विकास होता है। तो रचनात्मक कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। फिर है संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। फिर है सामूहिक प्रवृत्ति की संतुष्टि, कि समूह में रहकर खेलना, समूह में रहकर कोई कार्य करना, उससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। फिर है सामाजिक गुणों का विकास। जब वो समाज में रहेगा तो उसके सामाजिक गुणों का भी विकास होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।